तो मेरा यह मानना है कि सिर्फ यह चीज समझ में आई कि कामयाब इस समाज में कौन होते हैं, कौन नाकामयाब होते हैं और कौन लोग विरोध करते हैं। इस चीज को वेरीफाई अगर आप लोग कर देते हैं तो मेरा यह व्यक्तिगत मानना है कि यहां बैठा हुआ प्रत्येक व्यक्ति वो जिंदगी में मार नहीं खा सकता। भले ही आरसी में बड़ी उपलब्धि भले ही हासिल ना करे, लेकिन जिंदगी में मार नहीं खाएगा। जानना चाहेंगे? पहली बात, कामयाब व्यक्ति वो होता है, कामयाब व्यक्ति वो होता है जो सुनने की कैपेसिटी होती है, सुनने की। सही बात है। और जो बर्बाद होता है, बर्बाद, वो उसमें सुनाने की कैपेसिटी बहुत होती है। सही है या गलत? वो ज्यादा सुनाता है, सुनता कम है। और क्या बोला था? विरोध। हाँ जी, विरोध करने वालों में एक ही सबसे ज्यादा गुण होता है, वो है डर और डाउट। ये दो प्रकार के प्राणी जो हैं वो हमेशा विरोध करते हैं, जिनको कम जानकारी होती है लेकिन सोचते ऐसा है जैसे मेरे को ही सब कुछ पता है। सही बात है या नहीं? हाँ, सही में है। यही लोग विरोध, सुनाने वाले लोग हैं। ये सुनते, हाँ, ये ज्यादातर सुनते हैं, सामने वाले को महत्व देते हैं। ये लोग महत्व देते हैं और ये महत्व लेते हैं। उल्टा काम है। सही बात है या नहीं? ये महत्व लेने की प्रयास करते हैं। जो पत्नी ये सोचे कि मेरा पति अब मेरी तारीफ करे और तारीफ के चक्कर में रहे, इसका मतलब वो यहां नहीं यहां है। लेकिन तारीफ तो चाहिए। हाँ जी, उसका बैलेंस होना जरूरी है। हाँ जी, बैलेंस। ये जितने भी लोग हैं कामयाब, वो बैलेंस में काम करते हैं, बैलेंस। और ये लोग जो हैं एक तरफा, यस वेरी गुड, एक तरफा है। एक तरफा का मतलब एक पलड़ा या तो बहुत नीचे चला जाएगा या बहुत ऊपर चला जाएगा। यानी कि इसको उदाहरण से समझते हैं हम लोग। अगर ये किसी से नफरत करेंगे तो इतनी नफरत कर देंगे जिसकी कोई सीमा नहीं, और प्यार करेंगे तो इतना प्यार करेंगे जिसकी कोई सीमा नहीं। ये बैलेंस में चाहिए। प्यार भी होना चाहिए और गुस्सा भी होना चाहिए। अगर दोनों बैलेंस में है तो परिवार ठीक चलता है। सही है या गलत? बहुत ज्यादा मीठा खा लिया तो डायबिटीज हो जाएगी, और बहुत कम खा लिया तो डाउन हो जाएगी। इसका मतलब बैलेंस चाहिए। ये लोग बैलेंस रखते हैं। क्लियरिटी है? पानी बहुत अच्छी चीज है। अगर बहुत ज्यादा पी लिया जाए तो लिवर किडनी को खराब कर देगा। सहमत है? और बहुत कम पी लिया तो भी आंखें और सब कुछ उड़ जाएगा मामला। मैदान साफ हो सकता है क्योंकि बाल भी पानी से बने हैं, प्रोटीन से। यहां बैलेंस बिगड़ा हुआ है। हाँ, वो अलग, हम उस पर बात नहीं करेंगे, बाद में करेंगे। हाँ, लेकिन बैलेंस को समझे। बैलेंस जरूरी है। समझ गए? एक विशेष परिस्थिति में आउट ऑफ ऑर्डर हो जाता है मामला, लेकिन वो समय रहते बैलेंस में रहना जरूरी है। हाँ जी, अब इनकी उम्र में मान लेते हैं बैलेंस में रखोगे तो भाई आधी से ज्यादा जा ही चुकी है, उससे पहले कर लेना। क्यों जी? पहले ही समझ लेना। मेरे बाल उड़ने से पहले ये चीज समझ में आ जाती तो नहीं उड़वाता। सिंपल सी बात है। मेरे को तो समझ में तो अब आया है। हाँ जी, जब जा चुके, अब पछताए क्या हो तो जब चिड़िया चुग गई खेत। हाँ जी, तो इसी प्रकार डायरेक्ट सेलिंग, बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं या तो बहुत तेजी से करेंगे और या बिल्कुल ही नहीं करेंगे। बैलेंस में करना होता है। समझ गए? हाँ जी, इसमें इसका कसूर नहीं है डायरेक्ट सेलिंग का। यहां पे सिस्टम बताया जाता है ना। ये क्लियर हुआ? हाँ जी, ये लोग कामयाब लोग हैं, किसी भी काम को टारगेट लेके करते हैं। टारगेट, ईमानदारी से बताएं, नहीं करते? टारगेट, कामयाब लोगों के हमेशा टारगेट होते हैं। वो बगैर टारगेट के कुछ भी नहीं करते। खाना खाएंगे तो भी टारगेट के साथ खाएंगे। हाँ जी,
कि मेरे को इस टाइम पे खाना है। यानी कि इनके लिए टारगेट, टाइम और कमिटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, तीनों। क्यों जी? टाइम, पंक्चुअलिटी जिसको आप बोलते हैं यस यस, अनुशासन, डिसिप्लिन, यस, डिसिप्लिन, अनुशासन। ये लोग जो हैं इनका कोई टारगेट नहीं होता। ये ऐसे व्यक्ति होते हैं, जाना होता है दिल्ली और पहुंच जाएंगे कलकत्ता। हाँ जी, माफ कीजिए लेकिन होता ऐसा है। और जिन लोगों का टारगेट नहीं होता उनकी जिंदगी बगैर गोड़ मोड़ रहती है। नहीं हो तो बताइए। हाँ जी, टारगेट। आप किसी भी कामयाब व्यक्ति को देख लो, सबके टारगेट थे। आपके बिहार, उधर बिहार झारखंड में कई बार जाता हूं, एक दशरथ मांझी नाम सुनता हूं, कई बार सबने सुना है ना। 55 किलोमीटर लंबा पहाड़ तोड़ दिया उसने एक छेनी हथौड़ी से। हाँ जी, ईमानदारी से बताएं क्या था उसका मजबूत? अगर टारगेट मजबूत नहीं होता तो वो क्या, आप भी ये अगर आपको ये बोल दिया जाए कि सिर्फ इस एरिया को तोड़ दो छेनी हथौड़े से, आप नहीं तोड़ पाएंगे। क्या तोड़ देंगे? उसने पहाड़ तोड़ दिया। क्यों? और इरादा मजबूत था। क्या था? इरादा मजबूत, या मजबूत मानसिकता कह सकते हैं। मजबूत मानसिकता, ये है क्वालिटी। अगर ये आप पैदा कर पाए, असल में जन्मजात किसी के पास नहीं होती। हाँ जी, मां के पेट में से जब बच्चा कोई भी जन्म लेता है तो वो कोरा कागज होता है, मैं भी आप भी। और इसी समाज में रह के हम लोग सीखते हैं, संगत से, माहौल से, वातावरण से। सहमत है? सहमत है मेरी बात से? आप जो कुछ हो, जो जहां जैसा भी बैठा है, कुछ भी काम कर रहा है, तो चेक करना, एनालाइज करना, आप अपनी आदत की वजह से हैं और संगत माहौल की वजह से। तो यहां मैं बता रहा था कि टारगेट, मकसद, उद्देश्य, इनका कभी उद्देश्य नहीं होता, इनका होता है। ये उसी प्रकार के लोग होते हैं जो बस में बैठ जाते हैं और कंडक्टर को कहते हैं टिकट दे दे। वो पूछता है कहां की? कहीं की दे दे। है या नहीं? तो इनकी जिंदगी भी कहीं भी चली जा रही है। आज अंडे की रेडी किए हुए है, कल को ये कुल्फी बेचेगा, परसों ये कुछ और करेगा। है या नहीं? लेकिन ये व्यक्ति अपने डिसीजन को बदलते नहीं, फैसले को बदलते नहीं। मजबूत इरादा होता है, सीखने की तड़प होती है, जबरदस्त मेहनत करते हैं। ये रुक रुक के मेहनत करते हैं, क्या नहीं करते? और जो रुक रुक के मेहनत करता है वो कहीं नहीं जाता। क्या जाता है? आप रुक रुक के, जो है, आपने दिल्ली जाना है, ईमानदारी से बताएं, मेरा ये मानना है, मैं बिल्कुल क्लियर हूं इस मामले में, पैदल भी चलोगे तो भी दिल्ली पहुंच जाओगे, लेकिन रुकना मत। और अगर बाई द वे ट्रेन में भी जाओगे तो भी कई साल तक दिल्ली नहीं पहुंच सकते अगर रास्ते में आगरा रुक गए और फिर वापस आ गए। हाँ जी, थोड़ी दूर गए, झांसी गए, फिर वापस आ गए, क्या पहुंचे होगे? हम काम कर रहे हैं रुक रुक के, लेकिन ये लोग करते हैं रुक रुक के काम, इसीलिए बर्बाद होते हैं। सिंगल डायरेक्ट सेलिंग में एक व्यक्ति मुझे दिखा दे जिसने लगातार काम किया है, हाँ जी, पूरे मकसद के साथ काम किया है और सिस्टम से काम किया है। एक व्यक्ति भी असफल दिखा दो मेरे को, सिंगल एक। विजय विरोधिया को जानते हैं, हाँ जी, संजीव गोयनका को जानते हैं, प्रमोद गुलाटी को जानते हैं, हाँ जी, इन्होंने लगातार किया है, कामयाब है या नहीं? क्लियरिटी आई?